स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे स्पोनिफिकेशन की। स्पोनिफिकेशन क्या होता है? स्पोनिफिकेशन अगर हम वर्ड का एनालिसिस करें तो इससे हमें पता चलता है कुछ सोप से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो क्या चीज़ होती है? ये होता है सोप की हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सोप की फॉर्मेशन, सोप फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, सोप की फॉर्मेशन होती है और उसके लिए एक रिएक्शन होता है। बेसिकली इससे सोप तो बनता ही है, लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि ये बेसिकली एक रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन को हम स्पोनिफिकेशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है, हम लेते हैं ग्लिसराइड। ठीक है, ग्लिसराइड लेते हैं, ग्लिसराइड, और उसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? हम देखते हैं अभी ये ग्लिसराइड क्या होता है। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? हम करवाते हैं किसी अल्कली के साथ। हम यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम की या पोटेशियम की। क्या चीज़ होती है? अल्कली होती है। ठीक है, ये आ गई सोडियम या पोटेशियम की अल्कली। इसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं ग्लिसराइड के साथ, और बेसिकली जो ग्लिसराइड होता है वो भी यहाँ पे कौन सा ग्लिसराइड होता है? ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड होता है, ये हम लिख देते हैं ये ट्राइग्लिसराइड है। ठीक है, तो जब ट्राइग्लिसराइड के साथ इसका रिएक्शन होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो बनता है ग्लिसरोल। ठीक है, यहाँ पे बना ग्लिसरोल, और क्या चीज बनेगी साथ के साथ? जो है वो हमारे पास बन जाता है सोप। इसीलिए हम इसे कहते हैं स्पोनिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें सोप की फॉर्मेशन होती है और साथ हमारे पास बन रहा है ग्लिसरोल। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम ट्राइग्लिसराइड को पहले देखते हैं कि जिसका अल्कली के साथ रिएक्शन होता है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ये होता है लॉन्ग चेन के एस्टर्स होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स में जो यूज होते हैं, तो हम देखते हैं लॉन्ग चेन के ये क्या होते हैं? एस्टर्स होते हैं। जिस तरह से हम अगर यहाँ पर एक मेंशन करते हैं, या हम जनरल फार्मूला चले इसका यहाँ पर लिखते हैं, हम इसका जनरल फार्मूला लिखते हैं CH2। ठीक है, फिर ट्राइग्लिसराइड में इसलिए 3 आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे CH, और ये लिंक्ड होगा किसके साथ? CH2। ठीक है, अब हम देखते हैं ये CH2 है, ये आगे कंबाइंड होगा किसके साथ? ये होगा हमारे पास आगे इस तरह से, और ये आ गया आर। अब आर क्या है? आर जो है वो हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी हम देख लेते हैं अभी। और इसके अलावा यहाँ पर भी इसी तरह आएगा ये ग्रुप। ठीक है, और ये आ जाएगा आर। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा एक और, मतलब एक ही चीज जो है वो हम 3 दफा लिख देंगे। ठीक है ना, ये हमने लिख दिए, आर आ गया, तो ये हम 3 दफा लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ट्राई ग्लिसराइड्स। ठीक है, ग्लिसराइड्स। ठीक है, ये ग्लिसराइड्स आ गए। फिर हम देख लेते हैं इनका रिएक्शन किस चीज के साथ होता है। इनका रिएक्शन होता है अल्कली के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड होगी या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगी। ठीक है, अल्कली क्या होती है? बेसिस होती हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो स्ट्रॉन्ग वाटर सॉल्युबल बेसिस होती हैं। बेसिस क्या होती हैं? जिनमें जो सोल्यूशन में जाए तो वो देती हैं OH ग्रुप। ठीक है, और जो वाटर सॉल्युबल और स्ट्रॉन्ग होती हैं वो क्या होती हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गई और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर उनको हम कहते हैं अल्कली। ठीक है, तो ये अल्कली है एक, हम ये लिख सकते हैं, या फिर हम पोटेशियम की लिख सकते हैं या सोडियम के लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब इसका रिएक्शन होता है, अच्छा हम ये भी देख लेते हैं कि ये आर हमारे पास क्या है। आर हमने कहा कि क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप कहा हमने। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? हम देखते हैं कि अल्केन्स का जो ग्रुप होता है ना, हम कहते हैं कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड के जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है ना, जिस तरह से हम यहाँ पर साइड पे लिखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास होते हैं अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स होते हैं, हम कहते हैं कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक कार्बन का दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास अल्केन्स होते हैं। या अल्केन्स का जो पहला वाला होता है उसमें एक ही कार्बन होता है, और उसको हम कहते हैं कि उसके अंदर क्या है? उसके 4 उसके साथ जो है वो लगे हुए होते हैं हाइड्रोजन्स। ठीक है ना, ये 4 हाइड्रोजन्स लगे हुए। तो हम देखते हैं कि जो 4 हाइड्रोजन्स लगे होते हैं, ये इनमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए, अगर हम कहें कि इनमें से एक हाइड्रोजन जो है वो माइनस हो जाए, ठीक है, मैं माइनस एक हाइड्रोजन कर दूं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? मेरे पास बच जाएगा एच, एच, एच। ठीक है, चलिए यहाँ लगा देते हैं और यहाँ वाला हम मिटा देते हैं, इस वाले को चलो मैं मिटा देती हूँ। तो मेरे पास क्या बचा है? मेरे पास जो है वो अब क्या रह गया है? एक जो है वो इसका बना सकता है ना, अभी भी कार्बन जो है वो एक बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसे बनाया हुआ तो नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं, जो अल्केन में से हम लिखते हैं कि अल्केन होता है। ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं? माइनस एक, एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? अल्काइल आ जाता है, और ये कहलाता है अल्काइल ग्रुप। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे कि हमारे पास ग्लिसरॉल, इससे बनेगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है? हम अब देख लेते हैं कि ग्लिसरॉल क्या होता है। ग्लिसरॉल देखते हैं कि इसमें से हमारे पास जो है, जो हमारे पास कंपाउंड था, इसमें से हमारे पास आता है ग्लिसरॉल। किस तरह से? कि हम यहाँ से बताते हैं कि इतना पार्ट जो होता है वो यहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ से आया, इसको हम जो है कॉपी कर लेते हैं यहाँ से,
और इसको जब पेस्ट करेंगे तो ये हमारे पास ये पार्ट आ गया, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास और कौन सा पार्ट होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एच लगा होता है, एच लगा होता है, एच लगा होता है। अब ये एक अल्कोहल होता है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल, ये हम कहते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है, ये ग्लिसरॉल आ गया। और हम देखते हैं कि साथ साथ सोप बनता है, तो सोप का भी हम फॉर्मूला लिखते हैं कि सोप क्या किस तरह से बनेगा। सोप के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो सोप का हम यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखें तो वो क्या बनता है हमारे पास, वो होता है सी, ठीक है, और डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। फिर ये जो दूसरा ओ है इसके साथ आ जाएगा सोडियम लग जाएगा, ठीक है, ये जो सोडियम था ये जाके उसके साथ लग जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ सोडियम लग गया। और अब हम देखते हैं कि इधर जो ये आर है ना ये इसके साथ लगा हुआ होगा, ठीक है ना, यहाँ पर इसके साथ ये वाला आर, ठीक है, हम कहते हैं इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, ये होता है सोप, ठीक है, सोडियम होता है या पोटेशियम भी होता है, ठीक है ना। फिर हम ये देख लेते हैं कि अगर इसकी कोई एग्जाम्पल ले ली जाए, इसकी कोई एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि हम यहाँ पर प्रॉपर एक एग्जाम्पल ले सकें। अब एग्जाम्पल हम किसकी लेंगे, हम एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये हमेशा यहाँ पर एक लॉन्ग चेन होती है, ठीक है। तो लॉन्ग चेन लेने के लिए हम यहाँ पर जो है वो ले लेते हैं स्टीयरीन, ट्राइस्टीयरीन ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखते हैं ट्राइस्टीयरीन। ट्राइस्टीयरीन के लिए क्या होगा, ट्राइस्टीयरीन के लिए हम देखते हैं कि इसी को अगर हम यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको फिर से इधर से, ताकि हम जो है वो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर आया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि आगे इसके साथ क्या चीज अटैच्ड होती है। अब आर तो नहीं होगा ना, आर की जगह कोई पार्ट होगा, तो वो कौन सा पार्ट होगा, यहाँ पर जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं C17H35, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी वही बिल्कुल वही पार्ट होगा, क्योंकि ये ट्राई है ना तो इसलिए C17H35, C17H35, ठीक है। फिर क्या होता है, इसका रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। इसका रिएक्शन हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज आ जाती है, एक प्रोडक्ट आएगी, और वो प्रोडक्ट कौन सी होगी, ग्लिसरीन होगी और सोप होगी। अब हमें पता है कि ग्लिसरीन बनेगी और सोप बनेगा, तो फिर से जो है वो यहाँ पर जो है वो एग्जैक्टली ग्लिसरीन ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला में ग्लिसरीन बनी थी ना, तो यहाँ पर भी क्या चीज बन गई, ग्लिसरीन बन गई, ठीक है। और सोप बनेगा, और सोप अब यहाँ पे कौन सा बनेगा, हम सोप भी मेंशन करते हैं कि यहाँ पे सोप कौन सा बन रहा है। सोप भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर सोप देखें तो हमारे पास बनता है, क्योंकि आर की जगह हमारे पास C17H35 है, तो हम लिखेंगे C17, सॉरी यहाँ पे आएगा एच, ठीक है, 35। और फिर हम यहाँ देखते हैं C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर यहाँ O और फिर यहाँ Na, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या बना है, इसको हम सही करके लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो है यहाँ पे बन जाता है सोप, ठीक है, ग्लिसरीन बनेगा जिस तरह से हमने जो है जनरल फॉर्मूला में देखा था कि हमारे पास ग्लिसरीन बनता है, और सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, यस, यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड बन रहा है और जिसको हम कहते हैं सोप, ठीक है। तो ये जो सोप बन रहा है ना, फिर ये किस तरह से आ जाएगा, इसको भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो सोप जो है वो किस तरह की फॉर्म में आएगा। वो जो है वो फ्लोटिंग फॉर्म में होता है, जिस तरह से ये अगर हम देख लें यहाँ पे, ठीक है ना, ये देख लेते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास फ्लोटिंग फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ठीक कर लेते हैं, ये 35 है, और हम देख रहे हैं कि ऊपर ऊपर जो है वो सोप आ जाता है, इसके ये सोप आ जाता है, ये ऊपर फ्लोट कर रहा था और नीचे हमारे पास ग्लिसरीन बन जाती है। तो ये सपोनिफिकेशन का जो है वो हमारे पास प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम रिएक्शन करवाते हैं एक एस्टर का जो कि ट्राइग्लिसराइड होता है उसका अल्कली के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हमारे पास ग्लिसरॉल बनता है और साथ में सोप बन जाता है। तो ये जो सोप होता है हम इसको जो है वो हासिल कर लेते हैं इस तरह से। तो ये प्रिपेयर हो गया हमारा सोप, ठीक है। डिपेंड करता है हम कौन से अल्कली यूज कर रहे हैं, हम कौन सा वाला जो है वो यूज कर रहे हैं कंपाउंड, ठीक है। जैसा यहाँ पे हमने जो कंपाउंड यूज किया था वो कौन सा था, ट्राइस्टीयरीन था, ठीक है, ट्राइस्टीयरीन, ठीक है। तो इस तरह से हम डिपेंड करता है कि हम कौन सा जो है वो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एस्टर यूज कर रहे हैं या ट्राइग्लिसराइड यूज कर रहे हैं, कौन सी अल्कली यूज कर रहे हैं, और उसी के मुताबिक हमारे पास सोप आता है सपोनिफिकेशन के प्रोसेस से।